लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी 1905 में। वीडी सावरकर, रास बिहारी बोस, मदनलाल डींगरा तथा लाला हरदयाल में से गदर पार्टी का गठन किया था लाला हरदयाल ने। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। गदर आंदोलन की स्थापना की थी सोहन सिंह भाकना ने। गदर पार्टी का पहला सभापति है सोहन सिंह भाकना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था पश्चिमी अमेरिका। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। वो व्यक्ति जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की संस्थापना की थी महेंद्र प्रताप। वो स्थान जहां प्रथम महायुद्ध के दौरान भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे, ये अफगानिस्तान है। भारतीय क्रांति की मां कहलाती थी भीकाजी रुस्तम कामा। मैडम भीकाजी कामा से संबंधित सही कथन है मैडम कामा दादाभाई नौरोजी की निजी सचिव रही हैं। मैडम कामा के माता पिता फारसी थे। वो महिला जिसने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था यही थी भीकाजी कामा। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था स्टुटगार्ट में। वो व्यक्ति जिसे इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारी की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली थी, ये मदनलाल डींगरा तथा ऊधम सिंह को। वो बात जो मैडम कामा जी एम बरकतुल्ला, वी.एस. अय्यर और M.N. राय में समान थी। वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। सरदार अजीत सिंह, बाबा गुरदीप सिंह, वीडी सावरकर एवं सरदार भगत सिंह ने कामागाटा मारू घटना से संबंधित था, तो इसमें बाबा गुरदीप सिंह से ये संबंधित था। इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था वीडी सावरकर ने। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था महाराष्ट्र में। मित्र मेला संघ को शुरू किया था विनायक दामोदर दास सावरकर ने। अनुशीलन समिति की स्थापना की थी पी मित्रा ने। वारेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने जिस गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था वो अनुशीलन समिति है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण दिया गया क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों के पहले महत्वपूर्ण साहसिक कार्य वर्रा डकैती का स्थान था पूर्वी बंगाल में। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया था 1908 में। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध है प्रफुल्ल चाकी से। वो व्यक्ति जिसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था, ये चित्तरंजन दास थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना की गई थी कानपुर में। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल तथा शिव वर्मा में से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था, तो ये शिव वर्मा थे। अपनी फांसी से पूर्व जिसने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा, ये राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये पंक्ति लिखी थी राम प्रसाद बिस्मिल ने। अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था राम प्रसाद बिस्मिल को। काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था 1925 में। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह,
भगत सिंह तथा अशफाक उल्लाह खां क्रांतिकारियों में से काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है, वो है भगत सिंह। सचेंद्र नाथ बख्शी, मुकुंदलाल चंद्रशेखर आजाद तथा मनमथ नाथ गुप्ता में से काकोरी कांड से जुड़ा वो क्रांतिकारी जो मुकदमे में बच निकला था, ये थे चंद्रशेखर आजाद। अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद में से वो व्यक्ति जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था, वो चंद्रशेखर आजाद जी थे। काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था जगत नारायण मुल्ला। दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं, कहा था वाजिद अली शाह ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा। बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में अप्रैल 8 को 1929 को बम फेंका था भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में एक थे भगत सिंह। सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था चंद्रशेखर आज़ाद ने। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी दिल्ली में। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने मार डाला था मुठभेड़ में गोलियों से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया है भगत सिंह ने। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को। वो केस जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, वो लाहौर षड्यंत्र केस में। भगत सिंह का स्मारक स्थित है फिरोजपुर में। लाहौर षड्यंत्र कांड में बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, सरदार भगत सिंह तथा राजगुरु में से फांसी नहीं हुई थी, वो थे बटुकेश्वर दत्त। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम है अशफाक उल्लाह खां। मुकदमों का सही क्रम: लाहौर मुकदमा, इसके बाद कानपुर मुकदमा, काकोरी मुकदमा, इसके बाद मेरठ मुकदमा। हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910 में, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914 में, लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 और 1930 में, काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1925 में। मुजफ्फरपुर अहमद S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता जिसके षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे, वो था कानपुर बोलकेशिप षड्यंत्र कांड। प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था सूरसेन ने। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे खुदीराम बोस। अभिनव भारत वी.डी. सावरकर ने लिखा है। अनुशीलन समिति अरविंद घोष ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। लाला हरदयाल ने। स्वराज पार्टी C.R. दास ने। ये संगठन पार्टी थे और ये अभिनव भारत वी.डी. सावरकर का संगठन था। अनुशीलन समिति अरविंद घोष का, गदर पार्टी लाला हरदयाल ने बनाई थी, स्वराज पार्टी C.R. दास ने। अभिनव भारत G.D. सावरकर, मित्र मेला V.D. सावरकर, इंडियन रिपब्लिक आर्मी S. सेन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन S.N. सान्याल। अभिनव भारत इसमें है, अभिनव भारत इसमें V.D. सावरकर है, अभिनव भारत इसमें G.D. सावरकर है, मित्र मेला में V.D. सावरकर दे रहा है। संगठन है, संस्थापक हैं। चटगांव शस्त्रागार हमला सूरसेन, काकोरी षड्यंत्र केस रामप्रसाद बिस्मिल, लाहौर षड्यंत्र जतिन दास, गदर पार्टी लाला हरदयाल। जतिन दास जिस आरोप में बंदी बनाए गए थे, वो था लाहौर षड्यंत्र। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी, वो जतिन दास थे।
जतिन दास भूख हड़ताल। चंद्रशेखर आज़ाद की मौत हुई थी मुठभेड़ के दौरान। जतिन दास की भूख हड़ताल से, भगत सिंह की फांसी से, कल्पना दत्त की आजीवन कारावास में। चटगांव आर्मरी रेड, ये कल्पना दत्त, अभिनव भारत, विनायक दामोदर सावरकर। अनुशीलन समिति अरविंद घोष। कूका आंदोलन गुरु राम सिंह। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु एक समिति का गठन किया गया था, गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में। रिवोल्ट ग्रुप सूरसेन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन रामप्रसाद बिस्मिल, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन चंद्रशेखर आज़ाद, पंजाब नौजवान भारत सभा भगत सिंह। अभिनव भारत अनुशीलन समिति न्यू नेशनलिस्ट पार्टी तथा इंडियन पैट्रियाट एसोसिएशन में से क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठन थे। अभिनव भारत तथा अनुशीलन समिति। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अरविंद घोष ने। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाकुल्ला खां में से वो क्रांतिकारी जिसकी फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी, तो ये रामप्रसाद बिस्मिल जी थे। फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले एवं बिपिन चंद्र पाल में से वो जो एक उग्रवादी था वो बिपिन चंद्र पाल थे। शांति घोष, सुनीति चौधरी, मीना दास तथा कल्पना दत्त जोशी में से वो महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी, तो ये बीना दास। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं, ये भगत सिंह ने कहा था।